वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, जनता के हक के लिए हमेशा काम करते रहेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को अपने जन्मदिन पर पिता दिसोम गुरु शिबू सोरेन और माता रूपी सोरेन का आशीर्वाद लिया। सीएम ने कहा कि राज्य के गरीब, शोषित, वंचित, आदिवासियों व मूलवासियों के हक अधिकार के लिए झारखंड का यह बेटा हमेशा कार्य करता रहेगा। सीएम ने कहा कि संयोग से उनके जन्मदिन के दिन बिहार में नई सरकार का गठन हो रहा है। बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़े सवाल पर सीएम सोरेन ने कहा कि देश में सरकार बनाने और सरकार गिराने का ऐसा प्रयास हो रहा है जैसे पेड़ से फल गिराने के लिए होता है। बड़ा विचित्र हाल है। उन्होंने कहा कि देश में व्याप्त भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, सूखा, बाढ़, कोरोना जैसी आपदा आ रही है। देश के 125 करोड़ लोगों को पूरी तरह से राजनीतिक परिपक्वता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए और पूरे देश, राज्य व समाज हित में अपना निर्णय लेना चाहिए। झाबुआ महानगर के कार्यकर्ताओं ने सीएम हेमंत सोरेन का जन्मदिन मनाया। इस दौरान 47 पाउंड का केक काटा और बांटा गया। अगली बड़ी खबर, रक्षाबंधन कल, कुछ स्कूलों में छुट्टी आज। भाई बहन के प्रेम का त्यौहार रक्षाबंधन 12 अगस्त शुक्रवार को मनाया जाएगा। सावन मास की पूर्णिमा तिथि गुरुवार सुबह 9:35 से लग रही है। उसी समय से भद्रा नक्षत्र भी शुरू हो रहा है जो रात के 8:25 तक रहेगा। पूरी रात पूर्णिमा रहने के कारण इस दिन व्रत पूर्णिमा का मान्य है। वाराणसी पंचांग के अनुसार 12 अगस्त को सुबह 7:05 तक पूर्णिमा है। इस दिन उदयाकाल में विशुद्ध रूप से पूर्णिमा मिलने के कारण दिन भर पूर्णिमा तिथि का मान्य होगा। इस कारण शुक्रवार को ही स्नान दान की पूर्णिमा व श्रावणी उपाकर्म भी किया जाएगा। वहीं राजधानी के कई स्कूलों में गुरुवार तो कुछ स्कूलों में शुक्रवार को रक्षाबंधन की छुट्टी रहेगी। पंडित कौशल कुमार मिश्र ने कहा कि चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है, इस कारण शुक्रवार को त्यौहार मनाया जाएगा। मैथिली पंचांग के अनुसार भी 12 अगस्त को ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। पंडित कपिल देव मिश्र ने भी कहा कि जिसका उदय होता है उसी का अस्त माना जाता है, इस कारण शुक्रवार को त्यौहार मनाया जाएगा। इस दिन घनिष्ठा नक्षत्र रात 3:48 तक मिल रहा है। इसके अलावा सौभाग्य योग दोपहर 1:51 तक मिल रहा है। अगली बड़ी खबर, कोरोना और मंकी पॉक्स के बीच चीन में फैल रहा लैंगिया वायरस। दुनिया कोरोना व मंकी पॉक्स वायरस से अभी भी जूझ रही है। इस बीच चीन में एक नया जूनोटिक वायरस हेनिपा वायरस का पता चला है, जिसे लैंगिया हेनिपा वायरस LAYP के रूप में भी जाना जाता है। यह वायरस पशुओं से इंसानों में पहुंचा है। चीन के 2 पूर्वी प्रांतों में अब तक 35 लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। हेनिपा वायरस को जैव सुरक्षा स्तर 4 रोगजनकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि वायरस जानवरों और मनुष्यों में भी गंभीर बीमारी पैदा कर सकता है और 40 से 75% मृत्यु दर भी संभव है। हालांकि अभी इस वायरस से किसी व्यक्ति की जान नहीं गई है। फिलहाल इलाज के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। लक्षणों के हिसाब से मरीज का उपचार किया जाता है। वायरस बहुत ज्यादा घातक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मनुष्यों को इससे सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अगली खबर, JEE एडवांस के लिए आवेदन की आज आखिरी तारीख। 28 अगस्त को होने वाली JEE एडवांस परीक्षा इस बार IIT बॉम्बे की ओर से आयोजित की जा रही है। एडवांस के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू है। www.jeeadv.ac.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। 11 अगस्त आवेदन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख है। 12 अगस्त तक आवेदन शुल्क जमा किया जा सकेगा। 23 अगस्त को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। IIT बॉम्बे की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 13 सितंबर को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद काउंसलिंग और नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। आवेदन की तिथि बीत जाने के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। JEE मेन में शीर्ष 2.5 अभ्यर्थी एडवांस में शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, बिजली कंपनियों में 10 वर्षों से काम कर रहे कर्मी होंगे नियमित। सरकार के अधीन बिजली कंपनियों में 10 वर्षों से काम कर रहे अस्थायी कर्मियों की सेवा नियमित करने की तैयारी शुरू हो गई है। झारखंड ऊर्जा विकास निगम की अनुषंगी कंपनियों बिजली वितरण निगम, ऊर्जा संचरण निगम और उत्पाद निगम में पिछले 10 वर्षों से कार्यरत अस्थायी कर्मियों को सूची मांगी गई है।
इस संबंध में झारखंड बिजली वितरण निगम के उप महाप्रबंधक HR अभिषेक कुमार ने तीनों कंपनियों के निदेशकों, महाप्रबंधकों व अन्य अधिकारियों को पत्र लिखकर 10 वर्षों से काम कर रहे अस्थायी कर्मियों की सूची मांगी है। पत्र में लिखा गया है कि झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियों में नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की विवरणी अनुशंसा सहित 31 अगस्त तक उपलब्ध कराए। इस मामले में किसी प्रकार का विलंब होने पर जवाबदेही निर्धारित की जा सकती है। यह नियमित रूप से नियुक्ति एवं कार्यरत कर्मियों को वांछित विवरणी निर्धारित तिथि के पूर्व यानी 20 अगस्त तक झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को उपलब्ध कराना है। इसे अति आवश्यक समझने के लिए भी कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में 20 जून 2019 को कार्मिक विभाग ने ऐसे कर्मियों की सेवा नियमित करने का निर्णय लिया था जो 10 या इससे अधिक वर्षों से अस्थायी तौर पर नियुक्त हैं। अगली बड़ी खबर, नीतीश 8वीं बार सीएम, तेजस्वी फिर उप मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार ने बुधवार को 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया। उनके साथ राजद नेता तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह के बाद राजभवन परिसर में नीतीश ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव की चिंता करे। वर्ष 2014 में जो आए हैं वे 2024 के आगे रह पाएंगे या नहीं वह समझें। मुख्यमंत्री ने 2024 में सफलता पाने के लिए पूरे विपक्ष से एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि उनकी पार्टी जदयू की ताकत तब कम हुई जब उसने 2020 का विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ लड़ा। यह तब बेहतर था जब पार्टी ने 2015 का विधानसभा चुनाव राजद के साथ लड़ा। अगली खबर, वनरक्षी की नियुक्ति के खिलाफ याचिका खारिज। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत में वनरक्षी नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि JSSC का निर्णय सही है। इस संबंध में तेज सिंह सुंडी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया है कि 2014 में JSSC की ओर से वन रक्षी पद पर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। वहीं रामगढ़ मॉब लिंचिंग के सजायाफ्ता आरोपियों के अपील याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में 23 अगस्त को सुनवाई होगी। आरोपी दीपक मिश्रा व अन्य ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है। इस मामले के एक आरोपी मृत सिकंदर राम के बारे में हाईकोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट मांगी है। निचली अदालत ने सिकंदर राम को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बाद में उसकी मौत हो गई थी। अगली बड़ी खबर, कर्मवीर सिंह बने झारखंड भाजपा के संगठन प्रभारी। भाजपा में सांगठनिक स्तर पर बड़े फेरबदल हुए हैं। प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी कर्मवीर सिंह को दी गई है। कर्मवीर अभी यूपी में सह संगठन मंत्री हैं। यूपी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए उन्हें जाना जाता है। वहीं झारखंड के प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह को यूपी का संगठन मंत्री बनाया गया है। यूपी जैसे बड़े राज्य में भेजे जाने पर धर्मपाल सिंह का कद बढ़ा है। बुधवार को पार्टी में हुए संगठनात्मक बदलाव को लेकर राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा के आदेश पर अधिसूचना जारी की। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने झारखंड के प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह को उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री एवं उत्तर प्रदेश के सह संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह को झारखंड प्रदेश संगठन महामंत्री बनाए जाने पर बधाई दी है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबुल मरांडी, रघुवर दास, सांसद आदित्य साहू, प्रदीप वर्मा आदि ने भी दोनों को शुभकामनाएं दी। अगली बड़ी खबर, जस्टिस UU ललित देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस उदय उमेश ललित को बुधवार को देश का 49वां मुख्य न्यायाधीश CJI नियुक्त कर दिया है। राष्ट्रपति ने उनके नियुक्ति आदेश पर हस्ताक्षर किए। जस्टिस ललित 27 अगस्त को CJI का पदभार ग्रहण करेंगे। मुख्य न्यायाधीश NV रमना 26 को सेवानिवृत्त होंगे। जस्टिस ललित का कार्यकाल 3 माह से कम का होगा। वह 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। CJI रमना ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि जस्टिस ललित अपने लंबे अनुभव के बदौलत न्यायपालिका को अपने सक्षम नेतृत्व से और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अगली बड़ी खबर, पदकवीर बेटियों का रांची में भव्य स्वागत। राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीतकर बुधवार को रांची लौटी भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल झारखंड बेटियां सलीमा टेटे, निक्की प्रधान व संगीता कुमारी का जोरदार स्वागत किया गया। इन्हें यहां फूलमाला से लाद दिया गया। उसके बाद तीनों को जनजातीय महोत्सव में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने सम्मानित किया। अगली बड़ी खबर, तख्ता पलटने वालों की बिहार में गई सत्ता। छत्तीसगढ़ के CM
भूपेश बघेल ने साधा भाजपा पर निशाना। झारखंड जनजातीय महोत्सव के समापन समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड में राजनीतिक संकट पैदा किया जा रहा था, तख्ता पलटने की साजिश हो रही थी, लेकिन बिहार में उनकी ही सत्ता चल गई। अब ईडी सीबीआई की कार्रवाई जो झारखंड छत्तीसगढ़ के साथ बिहार में भी शिफ्ट होगी, इससे झारखंड व छत्तीसगढ़ को कुछ राहत मिलेगी। बघेल ने कहा कि आदिवासियों व जनजातियों के जन अधिकारों की बात होती है तो केंद्र वह पूरा नहीं कर पा रही है। 1980 में जनजातियों के लिए जो अधिकार मिले थे, केंद्र ने उस पर रोक लगा दी है। छत्तीसगढ़ व झारखंड ने केंद्र से मांग की है कि उसे वापस करें। पर्यावरण संबंधी स्वीकृति पहल ग्राम सभा से और उसके बाद केंद्र से लेनी होती थी, पर उसे केंद्र ने उल्टा कर दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकारों को छीनने का प्रयास हो रहा है, इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी व सजग रहना होगा। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा कि कम बारिश के कारण यहां के किसानों मजदूरों के साथ साथ सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती सुखाड़ के रूप में खड़ी होने जा रही थी। पूरी सरकार निरंतर इस विषय पर नजर बनाए हुए थी, लेकिन जनजातीय महोत्सव की तैयारी और आगाज होते झारखंड में झमझम बारिश हुई। भगवान इंद्र ने भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का झारखंड में स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार ने शिक्षा, रोजगार, नौकरी, कृषि आदि विभिन्न क्षेत्रों में कई योजनाएं शुरू की है। ये केवल जनजातीय के लिए नहीं बल्कि हर वर्ग के लिए है। विशेषकर जनजातीय वर्ग के लोगों को थोड़ी मेहनत करके आगे आना होगा।